आदमी ने पाया कि उसकी शर्मीली बेटी 20 साल बाद टिकटॉक पर वीडियो बनाने वाली एक इन्फ्लुएंसर बन गई। लेकिन जब आदमी ने बताया कि वह उसका पिता है तो उसने विश्वास नहीं किया, क्योंकि वह खुद उससे छोटा लग रहा था। अपनी पहचान साबित करने के लिए वह उसे एक स्थानीय शाही बैंक लेकर गया और कहा कि उसे एक बड़ी रकम निकालनी है। जैसे ही मैनेजर ने अकाउंट नंबर देखा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने गार्ड्स को बुलाकर उसके चारों तरफ से अकाउंट नंबर उसके बैंक के सबसे अमीर ग्राहक का था। उसे लगा कि वह उसे ठगने आया है। तभी बैंक के बड़े मैनेजर वहां पहुंचे और वो उसे देखकर हैरान रह गए। लेकिन राजेश ने उसे हकीकत में खींच लिया, क्योंकि उस बैंक का असली ओनर तो 16 साल पहले ही मर चुका था। शक के साथ वह उसे बैंक की नंबर 1 तिजोरी के पास ले गया और कहा कि उसे खुद खोलकर उसे प्रूव करना होगा कि वही राजेश है। उसने आसानी से तिजोरी खोल दी। उसके अंदर चमचमाते सोने को देखकर सब हैरान हो गए। असल में वह उस देश का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन वह मरने वाला था, इसलिए मरने से पहले उसने अपने सारे पैसे और अपनी बेटी को अपने बड़े भाई रवि के हाथों सौंप दिया। लेकिन असल में तो उसके भाई ने ही उसे जहर दिया। जब 16 साल बाद उसने आंखें खोली तो उसने पाया कि वह फ्यूचर में 16 साल आगे पहुंच चुका है। उसने सोचा कि उसकी बेटी अब 20 साल की हो गई होगी। तभी एक लड़की सामने लाइव स्ट्रीम कर रही थी। उसका बोल्ड डांस देखकर वह हंसने लगा। लड़की ने उसकी हंसी को देख लिया और आके कहा कि कहाँ से टपक गया है तू, तुझे हंसी क्यों आ रही है? लड़के ने कहा कुछ नहीं, बस पुरानी बातें याद आ गई। लेकिन लड़की ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और उस पर गुस्सा उतारने लगी। लेकिन तभी उसका ऑफिस सहायक वहां पहुंचा और उसने बताया कि मैनेजर को पता चल गया है कि तुम काम पर नहीं हो और अगर तुम जल्दी से नहीं पहुंची तो तुझे काम से निकाल दिया जाएगा। लेकिन तभी लड़के ने उस लड़की के कंधे पर बर्थमार्क देख लिया, जो उसकी बेटी के तरह था। उसे लगा कि वह उसकी बेटी पूजा हो सकती है, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह यहाँ क्या कर रही है और उसे विश्वास नहीं हुआ। तभी उसके पैरों के नीचे उसका आई कार्ड आया। उसने पढ़ा कि पूजा वर्मा। वह दंग रह गया, क्योंकि वही उसकी बेटी पूजा थी। तभी उसने देखा कि उसे ऑफिस से धक्के मारकर निकाल दिया गया है और उसकी तनख्वाह भी नहीं दी गई। तब उसे समझ आया कि उसने इन दिनों में खूब मुसीबतों का सामना किया है। उसने कहा कि अगर पैसा कमाना चाहती हो तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ तो उसने कहा कि तुझे इस ऑफिस की सैलरी से 20 गुना ज़्यादा सैलरी मिलेगी। वह लड़का उस लड़की को विश्वास दिलाने के लिए बैंक में ले गया। जब उसने उसके पैसों को देखा तो मैनेजर ने कहा कि वह जो भी हुक्म देगा उसकी पालना की जाएगी। उसने कहा कि मुझे शहर का सबसे बड़ा घर चाहिए जो मेरे भाई के घर से बड़ा हो। मैनेजर ने कहा यह तो बड़ी छोटी बात है सर। घर लौटने के बाद लड़की सोच रही थी कि वह लड़के ने उससे पूछा कि वह अपने चाचा के घर क्यों नहीं रह रही है और वह फैक्ट्री में काम क्यों कर रही है। लड़की ने बताया कि बचपन से ही उसे घर के सबसे गंदे काम करने पड़ते थे। लड़के ने कहा कि मुझे तुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ।